सोशल मीडिया पर मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर नकेल कसने के बाद अब बिहार सरकार बेवजह बवाल काटने वालों पर भी लगाम लगाने की तैयारी में है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने सूबे की विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि ऐसे लोग जो बेवजह सरकार या सरकारी तंत्र के खिलाफ किसी प्रकार का हिंसक प्रदर्शन करते पाए गए या उसमें हिस्सा लिया तो उन्हें सरकारी नौकरी और ठेके से वंचित कर दिया जाएगा। डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से जारी किए गए लेटर में स्पष्ट लिखा है, यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। अब इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता इस फैसले के बाद लगातार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। नीतीश सरकार के इस नए फरमान पर सूबे के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितना डर रहे हैं। इस आदेश के बाद आरजेडी ने भी सीएम नीतीश पर हमला बोला है। आरजेडी ने एक आपराधिक ट्वीट में कहा कि तानाशाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में सजग, जागरूक और मुखर नागरिक नहीं चाहिए, सिर्फ गुलाम कठपुतली चाहिए। न्यायालय को ऐसे मूल अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले निर्देशों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी इस आदेश को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये मतलब बहुत चिंताजनक हालत है कि डेमोक्रेसी ही एक खतरे में है। अब विरोध का अख्तियार जो है हमारे संविधान ने दिया है। मैंने हम लोग जो है खुद नीतीश कुमार जो है विरोध की राजनीति करते रहे हैं, जुलूस में, प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया है। और कहीं भी आप विरोध करते हैं सरकार के नीतियों का तो अपने आप में ही कानून का उल्लंघन है। उसमें पुलिस आपके खिलाफ जो है वो मैंने मुकदमा दर्ज कर सकती है, ये अधिकार है, उसको शुरू से ही अधिकार है। अब इसका इस्तेमाल करके आप लोगों को धमका रहे हैं कि साहब अगर इस तरह का काम आपने किया, विरोध किया, एक ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि सरकार का अगर आप विरोध करते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं, वैसी हालत में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है मैंने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकारें जो हैं इस तरह का कानून बना रही हैं जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। लोकतांत्रिक अधिकार आपके जो है छीनने जा रहे हैं, तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? अगर इस तरह का कानून बनेगा तो सीधे कहिए कि नहीं साहब हम सत्ता में आ गए और अब हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, जो मन में आएगा, जैसे मन में आएगा हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। जैसे अब ये प्रवृत्ति पैदा हुई है राष्ट्रीय स्तर पर कि सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं तो आपको राष्ट्रद्रोही मैंने घोषित कर दिया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, खलिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह की प्रवृत्ति जो है ये नीतीश सरकार ने जो नया नियम बनाया है उससे झलकती है। आपको एक जमाने में सड़क पर लोग धरना दे देते थे या किसी दफ्तर में चले गए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि उत्तेजनावश लोग जो है दफ्तरों में तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन ये इस स्टेज पर मामला पहुंचता क्यों है? जब सुनवाई नहीं होती है, लोग बार बार आवेदन देते हैं, बार बार शिकायत करते हैं, संबंधित पदाधिकारी से मिलते हैं, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है मन के अंदर जो क्षोभ पैदा होता है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। आप इसको अप्रिशिएट नहीं कीजिएगा। आप उस पदाधिकारी से नहीं पूछिएगा कि 10 बार आपके यहाँ लोग मिलने के लिए आए, दरखास्त दिए और आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया, उस पर कोई कार्रवाई आप नहीं कीजिएगा। और थक जाने के बाद, हार जाने के बाद जब लोग थोड़ा बहुत वहां
माने उछल कूद करते हैं तो आप उनके खिलाफ जो है वो नॉन अवेलेबल वारंट जारी करते हैं। पहले नॉन अवेलेबल वारंट नहीं निकलता था, अब जो है नीतीश कुमार के ही राज में नॉन अवेलेबल सेक्शन को अवेलेबल सेक्शन कर दिया गया। तो ये एकदम लोकतांत्रिक विरोधी है। संवैधानिक जो प्रावधान है, संविधान की जो आत्मा इजाजत देती है लोकतंत्र में, उसका हनन है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। बिहार सरकार का ये आदेश क्या है, एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार से सुनिए। मैं इसमें दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस मुख्यालय का जो आदेश है ये किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में है। तो जब किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन के बारे में थाना से सूचनाएं मांगी जाती हैं तो उसके संबंध में जो थाना अभिलेख में जो भी सूचनाएं हों वो हमें उसमें जो है दर्ज करनी चाहिए और वो सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त रहा हो जो कि आपके थाना अभिलेख में है, वह सूचना उस चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अवश्य अंकित की जाए। अब इसके बाद आती है कि इसका क्या प्रभाव होगा, तो उसके बारे में हमने सूचना उपलब्ध करा दी। इसके बाद जो नौकरी देने वाले हैं, चाहे वे प्राइवेट हों या सरकारी हों या सेमी गवर्नमेंट हों, वे अपनी नीति और विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे कि उन्हें उस उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर क्या निर्णय लेना है। ठेकेदारी देनी है, नहीं देनी है, नौकरी देनी है या नहीं देनी है, ये उनकी अपनी नीति पर निर्भर रहेगा। पुलिस के स्तर से उस व्यक्ति के संबंध में पूरी सूचनाएं उनको उपलब्ध करा दी गई हैं। क्या ये लेटर पहले से कुछ ऐसा था क्या, ये ऑर्डर पहले से मिला हुआ था या आदेश ऐसा पहले निकल चुका है? ये चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के बारे में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये हम लोग समय समय पर थोड़ा मॉडिफाई करते रहते हैं। जब हमारा पुलिस मैनुअल बना 1978 में, तब एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में क्या क्या सूचनाएं रहेंगी। उसके बाद उसको जो है बाद में और भी मॉडिफाई किया गया और फिर उसको धीरे धीरे और रिफाइन किया जाता रहा कि थाने के कौन से अभिलेखों की सूचनाएं उसमें अंकित की जाए रहे। तो ये समय समय पर जैसे जैसे इवॉल्व होता रहता है तो इसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।